मानूंगा गलत हुआ है तो वो ठीक होगा, ठीक है। पर अगर तुम लोग ऐसे जिद करोगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या है भाई, छात्रों के भविष्य को बचाना है तो कुलदीप सर को लाना है। कौन है ये कुलदीप सर? प्राचार्य हैं हमारे स्कूल के प्रभारी प्रधान। अच्छा, क्या हुआ, ये क्यों आप लोग इतना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर को अचानक से ना ट्रांसफर कर दिया, दूसरे जगह चले गए। क्यों भाई, राजनीति वगैरह ये क्या क्या लिखे हैं? अब राजनीति नहीं चलेगी, किसकी राजनीति? न्यूज़पेपर पे छपा था हाँ। हमारे यहाँ के जनपद ओम प्रकाश, हम्म। उन्हीं ना उन लोगों के साथ उनको फंसा दिए कि सर डबल वेतन ले रहे हैं। लेकिन जो बच्चे बता रहे हैं कि राजनीति की आड़ लेकर के कई लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो विषय क्या है? क्या यहाँ पे राजनीति स्कूल में हुई है? किन चीजों को लेकर के यहाँ पे उग्र प्रदर्शन हो रहा था, उसकी मूल समस्या बताइए। स्कूल में राजनीति करना बहुत ही निंदा वाली बात है। कुलदीप सर जी का जो ट्रांसफर कराया है, मेरे ख्याल से वैसे लग रहा है कि जो गंदा राजनीति करने वाले वही लोग उसको ट्रांसफर कराए हैं। ये बच्चों को गाली देते हैं ये शिक्षक, है ना? हाँ, और इनको ट्रांसफर नहीं किया गया, स्थानांतरण नहीं किया गया। नहीं, इसका नहीं। यहाँ के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसका विरोध बच्चे कर रहे हैं। जैसे वो पूरा देखने से ही राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है। CL साहू सर और एक मैडम है टीकेश्वरी से षड्यंत्र पूर्वक साहू ASL कुलदीप सर को हटाया गया है। जो टीकेश्वरी से वो पहले थी प्राचार्य, उसके हटने के बाद जैसे कुलदीप सर जो प्राचार्य बने तो इन्होंने फर्क देखा उस चीज में, तो ये षड्यंत्र, इसमें राजनीतिक षड्यंत्र पूरा लग रहा है। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है पब्लिक स्वर में। और पब्लिक स्वर लगातार शिक्षा सहित सभी मूलभूत मुद्दे को उठा रहा है, आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा है। और आज पब्लिक स्वर की टीम पहुंची है एक ऐसे जगह जहां पे आप देख रहे हैं बच्चियां जो है उनको पढ़ाई लिखाई के अभाव में आज आलम ये है कि उन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है। जी हाँ, ये कोई नई बात नहीं है कि अभनपुर में ऐसा हो रहा है। लगातार पब्लिक स्वर की टीम दिखा रही है कि अभनपुर में गिरता हुआ शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ शिक्षा की नीति जो है यहाँ पर आकर के फेल हो जाती है। हम पहुंचे हैं अभनपुर के ग्राम सकरी, जहाँ पे शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में ये जो कन्याएं आपको दिख रही है, एक मांग को लेकर के यहाँ पे धरने पे बैठी हुई है। पढ़ाई उनकी प्रभावित हो रही है। कहा जा रहा है कि गांव वाले ही कुछ राजनीति कर रहे हैं, जिसके चलते उनके शिक्षक को, प्रभारी आचार्य को निकाल दिया गया है, जिसके चलते वो धरने पे बैठे हैं। क्योंकि पढ़ाई तो वैसे भी नहीं चल रही है और एक कोई पढ़ाने वाले थे उनको भी निकाल दिया गया है। इसी मुद्दे पे हम बच्चियों से डायरेक्ट पूछते हैं, ये क्या है भाई, छात्रों के भविष्य को बचाना है तो कुलदीप सर को लाना है। कौन है ये कुलदीप सर? प्राचार्य हैं हमारे स्कूल के प्रभारी प्रधान। अच्छा, क्या हुआ, ये क्यों आप लोग इतना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर को अचानक से ना ट्रांसफर कर दिया, दूसरे जगह चले गए हैं सर। तो उनके लिए इतना वो दूसरा टीचर पढ़ा देगा? पढ़ाई नहीं हो रही है क्या उनके बिना? होती है, लेकिन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते थे? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। और उनके होने से ना यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ही अच्छे से मेंटेन होता था, और वो जैसे ही चले जाएंगे ना यहाँ पर जो डिसिप्लिन है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा विस्तार में, आप किस डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं? कौन सा डिसिप्लिन? ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे स्कूल में? ऐसा कुछ ऑनगोइंग चल रहा है क्या जो आपत्तिजनक है, जिसके चलते आप डिसिप्लिन की बात भी कर रहे हैं? मतलब सर ना, यहाँ के जो छात्र हैं उनको अच्छे से डिसिप्लिन में रखकर पढ़ाई करना है, क्या करना है, मतलब बेल पे सही बैठ जाना है। जैसे कि सर नहीं थे ना, प्रिंसिपल सर हमारे 2 साल पहले बने थे, तो 2 साल तक अभी प्रिंसिपल थे। उससे पहले ना यहाँ की जो स्थिति है बहुत बिगड़ गई थी। सब छात्र भाग कर जाते थे, कोई भी जो प्राचार्य है उसको रोकते नहीं थे, सर लोग कुछ बोलते नहीं थे, अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी। और जब ये सर कुलदीप सर जब से बने ना प्रिंसिपल, तो यहाँ की डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन है, मतलब सब शिक्षा भी अच्छी हो रही है। हाँ, अच्छे से पढ़ाई भी हो रही है और सब अच्छे से डिसिप्लिन में रखकर पढ़ाई कर रहे हैं। सब पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और वो नहीं होंगे, चले जाएंगे ना, तो अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी यहाँ पर। ओके, और भी यहाँ पे कन्याएं हैं। क्यों भाई, राजनीति वगैरह ये क्या क्या लिखे हैं? अब राजनीति नहीं चलेगी, किसकी राजनीति? इसकी राजनीति मतलब हमारे कुलदीप सर यहाँ आना ही चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं है स्कूल में। हाँ। यहाँ ताला ठोक के सभी लोग चले जाएंगे। नहीं, ठीक है, राजनीति किसकी है यहाँ पे? राजनीति मतलब पहले ना एक बार और न्यूज़पेपर पे छपा था हाँ। हमारे यहाँ के जनपद ओम प्रकाश, उन्हीं ना उन लोगों के साथ उनको फंसा दिए थे कि सर डबल वेतन ले रहे हैं ऐसे करके। अच्छा, डबल वेतन ले रहे हैं करके फंसा दिए थे। क्यों फंसाए थे? नहीं पता वो।
अच्छा, कुलदीप सर को किसने फंसाया? जनपद हमारे यहाँ की। अच्छा, क्यों फंसाएंगे वो? नहीं पता, लेकिन डबल वेतन करके हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़े थे। अच्छा, इसलिए उनको हटा रहे हैं। तो आप लोगों की मांग को लेकर के कुछ अभी बात हुई? कोई अधिकारी आए, बीओ वगैरह कोई आए? आए हैं, बीओ आए हैं। तो उन्होंने आपको कुछ आश्वासन दिया, चिल्लाया कि बोला नहीं ठीक है तुम लोग प्रदर्शन करो? क्या बोले उन्होंने? मांग पूरी हो गई ऐसे करके बोल रहे थे। मांग पूरी होगा। एक हफ्ते कौन बोला? वही डीओ। डीओ नहीं, बीओ। हाँ वही, एक हफ्ता का हम लोग को टाइम दो, उसके बाद कुछ करेंगे ऐसे करके बोले। ट्रांसफर हो सकता है हाँ। एक ही दिन में, तो वापस भी आ सकते हैं ना। ऐसी क्या हमारी बात मांग है। क्या चाहते हैं आप सभी लोग, एक स्वर में बताइए। नहीं तो क्या होगा? दरअसल ये किसी पर्सनल व्यक्तिगत किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को यहाँ नहीं लाना चाहते। उनकी सिर्फ एक मांग है, क्योंकि सरकारी स्कूल होने के चलते उनके मंशा अनुसार पढ़ाई नहीं होती। उनकी जो गति बढ़नी चाहिए, शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, उस स्तर में अभनपुर में पढ़ाई नहीं हो रही है। ये रायपुर जिले में सभी को मालूम है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी के चलते किस तरह नित नए दिन नए नए आरोप लगते हैं, लेकिन फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लिहाजा ऐसे ऐसे मामले सामने आते हैं कि लगातार 7 छात्र प्रदर्शन करने को भी मजबूर होते हैं। तो इनकी मांग सिर्फ एक है कि जो बड़ी मुश्किल से इस स्कूल में, वैसे सकरी स्कूल को ज़्यादा कोई रायपुर जिले में महत्व दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन आपको बता दें कि वो कुलदीप सर, जिसे मैं भी नहीं जानता, उनको सिर्फ यहाँ पे रखने के लिए इनका एक स्वर में ये इसलिए कहना है क्योंकि वो पढ़ाई अच्छी कराते हैं। ये बहुत कम स्कूलों में होता है जब किसी एक प्रत्येक शिक्षक या प्राचार्य के लिए इस कदर जो उनकी कन्याएं हैं वो एक स्वर में हो करके कहती है कि वो रहे, क्योंकि उसके बाद अगर कोई आ जाएगा तो इनका कौन ध्यान रखेगा, कौन इनकी पढ़ाई का ध्यान रखेगा। इसलिए वो सब लोग एकत्रित हैं। इनसे भी जानते हैं, यहाँ भी बहुत ऐसे पीछे जाओगे गिर जाओगे गड्ढे में, ऐसे क्यों, डर क्यों रहे हो? क्या हो गया भाई? नहीं, इन लोग को बोल रही हूँ कि हाँ। पीछे मत जाओ, हाँ। क्यों आप लोग क्यों खड़े हो अभी? क्योंकि वो सर बहुत अच्छे हैं और ना ही किसी के साथ भेदभाव करते हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कराते हाँ। हैं। अच्छा, ये कन्याशाला है क्या? नहीं, हाँ। सारी कन्याएं एकत्रित क्यों हुई? क्योंकि सर हम लोग को पढ़ाई के प्रति कुछ ज्यादा ही आकर्षण है। हाँ। लड़कों को नहीं है? लड़कों को है, लेकिन वो लोग ना थोड़ा सा शर्माते भी हैं। अच्छा, लड़कियां शर्माती है सुना था मैं। लेकिन हमारे स्कूल के तो लड़के ही शर्माते हैं, ऐसा लगता है मुझे। हाँ, लड़के एकत्रित नहीं हो रहे हैं। हो रहे थे उस टाइम, हो रहे थे, लेकिन अभी नहीं पता क्यों नहीं हो रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग सब लोग एक साथ हो, जब तक नहीं आएंगे तब तक पढ़ाई नहीं करने दोगे? यस। अच्छा, और क्या चाह रहे हो आप? बस वही कुलदीप सर को वापस लाना। अच्छा, तो इनकी सबकी एक ही मांग है। कुछ लड़के भी उस तरफ है, चलते हैं उनके पास, लड़कों से पूछते हैं क्या बोलेंगे। भाग रहे हैं, कोई बोलना ही नहीं चाह रहा है, माहौल बन रहा है। एक अकेला बंदा यहाँ बैठा है, क्या कहना चाह रहे हो भाई? सर कुलदीप सर को लाना है। हाँ, कुलदीप सर को लाना है। ये बाकी पीछे क्यों हट रहे हैं? वो लोग डरते हैं ना। हाँ, वो लोग डरते हैं। कुलदीप सर को लाना है सर। इतनी कुलदीप सर के लिए इतना सपोर्ट क्यों है, थोड़ा सा आप भी बताओ। सर बहुत ही अच्छे समझाते हैं, पढ़ाते हैं, हम लोगों को उससे लगाव है, बहुत ही अच्छे से डिसिप्लिन करते हैं सर। उसको लाने सर को लाना है वापस। अच्छा, तो लड़के ये सारे जो हैं ये एक स्वर में नहीं बोल सकते क्या, लाना है करके? भाई बोलो यार, कुलदीप सर को लाना है, बोलो एक साथ। चलो तो लाना है, चलो बोलो ना। कुलदीप सर को लाना है। ये आप सोचिए कि कोई शिक्षक के लिए इतना प्यार क्यों होगा, ना सिर्फ गर्ल्स बल्कि बॉयज, है ना, छात्राएं नहीं सिर्फ छात्र भी है यहाँ पे कुलदीप सर के सपोर्ट में खड़े हैं। वे कह रहे हैं कि अगर वो नहीं आएंगे तो स्कूल का बुरा हाल होगा। अभी प्रशासन को तय करना है कि क्या जो स्कूल की स्थिति को अपना स्कूल समझ करके जो पढ़ाने वाले, जो शिक्षा देने वाले ऐसे कुलदीप जी को यहाँ पे वापस लाती है, या फिर बच्चों को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया जाता है जैसे कि और स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में छोड़ा जा रहा है। हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, उनके साथ मीटिंग चल रही है, स्कूल प्रशासन के साथ ग्राम पंचायत के भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम दिखाएंगे। ऐसे बैठे ही नहीं आएंगे, ऐसे नहीं होगा। सुनो मेरी बात सुनो।
आप लोग जो बोल रहे हो ना, इसको मैं आप ऊपर के अधिकारियों तक बात पहुंचाने के लिए आप लोग जानने ही आए हो। आप लोग क्या चाहते हो? सिर्फ ऐसे बैठे रहने से भी कुछ नहीं होगा। मेरे को आप लोग बताओ, कुलदीप सर के अगर अगेंस्ट कोई अगर गलत कार्रवाई हुआ होगा तो उसका जांच करवा के उसको ठीक करवाएंगे, और अगर कोई सही कार्रवाई हुआ होगा तो उसका भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन आप लोग हड़ताल मत करो, आप लोग स्टूडेंट हो, पढ़ाई करो। देखो, अगर टीचर की कमी है तो हम दूसरे टीचर के उपलब्ध करा देते हैं आप लोगों को। आप लोगों का टीचर की कोई कमी नहीं है ना यहाँ। आप लोग का मांग यही है कि कुलदीप सर को वापस लाना, तो इसके लिए आप लोगों को समय देना पड़ेगा। बात करने से नहीं होगा, आप लोगों को समय देना पड़ेगा। आप लोग वैसे अभी तो शासन का कोई आदेश हुआ है तो उसको एक ही दिन में कोई ना खारिज हो जाएगा। इसको पहले आपको जांच करना कुलदीप सर एक घर में जाके पढ़ते रहोगे क्या? बेकार की बातें मत करो। देखो, तुम लोग जो चाहते हो मांग को मैं ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा, तो वो ठीक होगा, ठीक है। पर अगर तुम लोग ऐसे जिद करोगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिद मत करो आप लोग। भाई आप लोग एक सप्ताह टाइम दे दो, एक सप्ताह तक एक बात सुनो, एक सप्ताह के बाद है ना? जी जी, हाँ, थोड़ा सुन लीजिए पहले जी। इसी समस्या का हल यहाँ शेड में बैठ जाने से नहीं होगा। पहले हम पत्राचार करेंगे विभाग में और उसके बाद आपका हल निकाला जाएगा। पहले आप कक्षा में बैठिए और तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, विवाद बड़ा है या छोटा ये तो ये बच्चियां ही बता पाएगी, क्योंकि इनका शिक्षा प्रभावित हो रहा है। इसलिए यहाँ पे ये बड़े संख्या में यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर मांग पूरी नहीं होगी तो वो बाहर जाएंगे, कुलदीप सर को नहीं लाएंगे तो वो बाहर चक्का जाम करेंगे। लेकिन चक्का जाम करने से पहले की स्थिति में आपको बता दूं कि शाला विकास समिति के साथ साथ पालक समिति के भी जो पदाधिकारी है वो हमारे साथ मौजूद है। वे बता पाएंगे कि अंदर जो मीटिंग चल रही है उसमें क्या हो रहा है और क्या कुछ है उनसे। साहू जी, क्या कुछ चल रहा है? जी नमस्कार। आज कल जैसे ही हमको पता चला कि हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल सकरी के व्याख्याता और प्रभारी प्राचार्य श्री कुलदीप जी का अन्यत्र स्थानांतरण का आदेश आ गया है करके, तो जैसे ही पता चला तो हम लोगों ने फिर डीओ सर के पास गए और वहाँ चर्चाएं की कि भाई हमारे स्कूल में शिक्षकों की कमी है और उसके बावजूद भी यहाँ के शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जा रहा है, तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और हम लोगों ने सीबीएसई के माध्यम से बच्चों की शुल्क लेकर अन्य शिक्षकों की व्यवस्था की है, तब कहीं जाके शिक्षा सुविधाएं बच्चों को मिल पा रही है। तो उन स्थितियों को उनके अवगत कराए तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी हम
समर्थन रोकने का आशा है। तो आज जब हम सुबह आए तो यहाँ देखे कि बच्चे क्लास छोड़ के बाहर घूम रहे हैं। मैंने पता किया कि क्यों बाहर घूम रहे हो, क्लास में रहनी चाहिए तुम लोगों को ऐसी। तो उन्होंने कहा कि भले हमारे पास शिक्षकों की कमी है और हमारे जो अच्छे शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, उनको हमें तो साबित किया गया है, तो जब तक वापस उनको नहीं लाया जाएगा तब तक हम क्लास में नहीं जाएंगे, ऐसा उन्होंने अवगत किया। अच्छा, तो फिर हमने प्रशासनिक अधिकारी जो शिक्षा विभाग के डीओ हैं, ईओ हैं, उनको भी अवगत कराया, एसडीएम को भी अवगत कराया। तो उनके द्वारा कलेक्टर साहब शायद नियुक्त किए हैं, तहसीलदार जी को यहाँ भेजे हैं और उनके साथ चर्चाएं हो रही हैं। बच्चों को भी डेलीगेट बुलाया गया था और एक सहमति बनी है कि स्थानांतरण जो कुलदीप जी का आदेश निकाला गया है उस पर अविलंब रोक लगाई जाए और बाद में उस स्थिति को ध्यान में रख के जो भी उनके साथ प्रशासनिक कार्रवाई होंगी उसको चर्चा करने के बाद निपटाया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ जो स्कूल में शिक्षकों की कमी उसको भी अवगत करा दिया गया है, तहसीलदार जी महोदय को, कलेक्टर को अवगत कराया गया है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस संबंध में बिल्कुल हम चर्चा करेंगे और युक्तिकरण के माध्यम से और जो शिक्षकों की पूर्ति हो सकती है और नियमित एक प्रचार की आवश्यकता है। आपने जो बातें बताई उसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि युक्तिकरण के चलते जो अभनपुर में घोटाला हुआ है, कई शिक्षकों को जबरदस्ती के वरिष्ठ शिक्षकों को छोड़ करके ना, उनके जो कनिष्ठ शिक्षक थे उनको यहाँ रख के और वरिष्ठ शिक्षक थे उनको यहाँ से भगा दिया गया। बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ अभनपुर में, कई स्कूलों में, शायद सकरी भी उसमें मौजूद है उन नामों में। तो उस पर आप क्या कहेंगे जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी है उनकी कार्यशैली पर, क्योंकि लगातार हर स्कूलों में प्राय यही चीजें हो रही है जिसके चलते छात्र और छात्राएं ही प्रभावित हो रहे हैं। मैं इसको घोटाला तो नहीं कहूंगा, लेकिन युक्त करना ये रहता था कि स्कूल में शिक्षकों की पर्याप्त जो दर्ज संख्या है बच्चों की उसके आधार पर शिक्षकों रहने चाहिए और पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसलिए युक्तिकरण शासन ने अपने मंशा के शासन ने जो किया, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जिसको लागू किया जाना था, दर्ज संख्या के अनुरूप जो शिक्षक संख्या थी उसको गड़बड़ी करके 30 दर्ज संख्या में एक शिक्षक का प्रावधान है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे कई ऐसी जगहों पर हुआ है जिसके चलते बच्चे शिक्षक के लिए आज भी जूझ रहे हैं, शिक्षक आ नहीं पा रहे हैं। और अभनपुर में बहुत ज्यादा मात्रा पे बताया जा रहा है कि शिक्षकों से मांग करके उनको अन्यंत्र जगह भेजा गया जो जिन्होंने नहीं दिया उनको। आपके चैनल के माध्यम से मैं शासन से भी ये मांग करूंगा और आपकी बातों से सहमत हूँ कि निश्चित रूप से अगर हमको अच्छी पढ़ाई देनी है, शिक्षा में गुणवत्ता लानी है, तो 30 बच्चों के पीछे एक शिक्षक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जो हमारे शिक्षा व्यवस्था की मानक संख्या है। तो निश्चित रूप से शासन को चाहिए कि अगर शिक्षकों की कमी है तो नई भर्ती की जाए और स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक नियुक्त की जाए, जिससे हमारे जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों से भी कहीं बेहतर प्रदर्शन करें। समिति के अध्यक्ष भी मौजूद है, आप बताएंगे रंजन जी, क्या अभी जांच समिति जो आई है जिनको कलेक्टर साहब ने नियुक्त किया है उसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी है या नहीं? अभी तक मेरे ख्याल से यहाँ पर बीओ मैडम जो है अभी तक पहुँचे नहीं हैं और यहाँ तक जैसे कि वर्तमान में भी हमारे तहसीलदार जी भी पहुँचे हैं, उससे हमारे पालक समिति जो कि हम लोग बैठे थे रूबरू, हम लोग डायरेक्ट बात किए तहसीलदार से, बच्चे लोगों से। वो तो बच्चे लोग इतना उग्र हो गया था कि कुलदीप सर के पीछे, पता नहीं कुलदीप सर के पीछे क्या इन लोगों का जज्बा है, बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित से ऐसे लगता है कुलदीप सर के जो आचरण है, उसका स्वभाव है, बहुत ही दिल को छूने वाली बात बता रहे थे बच्चे लोग। यहाँ तक से उग्र होकर पूरा चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो हमने देखा, लेकिन जो बच्चे बता रहे हैं कि राजनीति की आड़ लेकर के कई लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो विषय क्या है? क्या यहाँ पे राजनीति स्कूल में हुई है? किन चीजों को लेकर के यहाँ पे उग्र प्रदर्शन हो रहा था? उसकी मूल समस्या बताइए। अब ये क्या है, छोटा सा जो गंदा राजनीति करने वाले व्यक्ति जो रहते हैं, तो जिसका पेट नहीं भरता वो मंदिर जैसे विद्यालय को भी छोड़ते नहीं। क्या है, स्कूल में राजनीति करना बहुत ही निंदा वाली बात है। अब मैं इस चीज़ को जो कुलदीप सर जी का जो ट्रांसफ़र कराया है, मेरे ख्याल से वैसे लग रहा है कि
जो गंदा राजनीति करने वाले वही लोग उसको ट्रांसफर कराए हैं, नहीं तो कौन लोग ट्रांसफर कराए हैं? सुनाई में आ रहा है कि स्कूल के कुछ लोग शामिल हैं। अभी तक मेरे को जानकारी, मुझे तो जानकारी नहीं मिला है, लेकिन बच्चे लोग और वो बाकी असेंबली सदस्य सब वो जानकारी वही बता रहा था कि इसमें किसी न किसी का हाथ है कुलदीप सर का, क्योंकि उस समय बता रहा था कि 12 साल पहले का कुछ मामला है जिसमें अभी तक पूरा फुल फ्रेश से प्राचार्य जो है अभी तक यहाँ नियुक्ति नहीं किया गया है। अगर नियुक्ति अगर कर देते तो आज जो हमारे हाई स्कूल सकरी का जो शर्मनाक आज बच्चे लोग द्वारा उग्र जो प्रदर्शन करने की कोशिश जो किए हैं वो ये सब चीज नहीं होता। ये जो कागज आप पकड़े हैं क्या चीज के हैं? इसमें क्या है सर, मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये 2025 सत्र का है। देखिए हम लोग पूरा एक स्थिर होकर पालक समिति, अब ये बताना चाह रहा हूँ कि 490 रुपये इसका फीस है सरकारी द्वारा, लेकिन हम लोग यहाँ पर 1390 रुपये पटा रहे हैं। फिर वही 9वीं का है, अब ये 12वीं का 435 रुपये है और लगभग 1145 रुपये हम लोग एक्स्ट्रा फीस दे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ शासकीय स्कूल में केवल गरीब के बच्चे ही पढ़ते हैं। और हम लोग इसका बाद भी चर्चा मेरे मतलब पालक समिति में बैठक हुआ था, चर्चा भी हुई, बस शिक्षक की कमी है। सुनाई में ये भी आ रहा है कि कोई ऐसे जो यहाँ पे हम लोग जब कवरेज कर रहे थे तब किसी ने कहा कि जो 2 शिक्षक है उन्होंने बकायदा नाम भी लिया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे गाली गलौज की जाती है बच्चों के साथ में। ऐसे कौन से शिक्षक है, क्या कुछ है, पर्दा हटाइए। जहाँ जानकारी मेरे पास प्राप्त हुआ था, एसडीएम के पास भी इसका बच्चे द्वारा मेरे को मिला है जानकारी। तो ये बता रहा था श्रेय मैडम करके और एक सीएल मैडम है, इसका बच्चे द्वारा आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देख लीजिए। इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या कुछ है इसमें बताएंगे? इसमें लिखा है श्रीमती श्रेया मैडम प्रभारी प्राचार्य MC साहू शिक्षक को दूसरे जगह स्थानांतरण करने बाबत। इसमें टाइमिंग भी लिखा है 23/1/2023। तो ये जो शिक्षक है वो बच्चों को गाली देते हैं और उसके इसमें कॉपी भी दिखा रहे हैं, देख लीजिए। ये बच्चों को गाली देते हैं ये शिक्षक, जी है ना? और इनको ट्रांसफर नहीं किया गया, स्थानांतरण नहीं किया गया? नहीं, इसका नहीं। तो यहाँ तक से मैं बता रहा हूँ सर कि कुलदीप सर जब से श्रेय मैडम जो प्रभारी थे उसको हम लोग विरोध किए तो उसको अन्य जगह ट्रांसफर नहीं कराया, जबकि यही जो ये है शिक्षक, तो अगर मान के चलो हमको अगर पूरा फुल फ्रेश अगर प्राचार्य रहता तो ये सब नौबत नहीं आते। वही हम चाह रहे थे कि तुरंत यहाँ पर नियुक्ति किया जाए शिक्षक लोगों का और नया फुल फ्रेश प्राचार्य उपलब्ध कराया जाए। ये थे यहाँ के पालक समिति के सदस्य, शाला विकास समिति के सदस्य, जिनका साफ कहना था कि बच्चों के साथ एक छलावा किया जा रहा है। 2 ऐसे शिक्षक हैं जो आड़ लेकर के कुलदीप, जो यहाँ पे कुलदीप सर थे प्राचार्य, मुझे पता नहीं वो कौन है क्या है, प्राचार्य हैं, बच्चों का बहुत जोश है, उनके प्रति जज्बा है कि कैसे भी करके उनको वापस लाया जाए। और अब जांच जारी है, पता नहीं वो वापस आएंगे कि नहीं, लेकिन प्रशासन को ये ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसी जगह पर, क्योंकि अमूमन ऐसा स्थिति देखा नहीं जाता जहाँ पे एक प्राचार्य के लिए इतना ज्यादा बच्ची हो चाहे लड़कियां हो, सारे एक सुर में कह रहे हैं कि शिक्षक उन कुलदीप जी को वापस लाना चाहिए। अब पता नहीं क्यों कारण है, क्या कारण है, सरकार को समझना चाहिए कि कहीं ऐसी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा अगर दी जा रही है तो किसी व्यक्तिगत प्राचार्य के कारण दी जा रही है, तो सरकार के पास में सारा कुछ साम दाम दंड भेद है, वो कैसे करेंगे पता नहीं है। लेकिन अभनपुर में युक्ति उपकरण घोटाले के बाद लगातार एक से एक बड़े बड़े मामले आपको पब्लिक स्वर दिखा रहा है, आगे भी दिखाते रहेगा। तो इस मुद्दे पर जहां पे छात्राएं बैठी है प्रदर्शन में, तो हम पहुंचे हुए हैं स्कूल के अंदर, और जहां पे आप जान रहे हैं कि प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, यानी कि तहसीलदार साहब भी मौजूद है खोरपा की। उनसे जानते हैं सर क्या क्या हुआ है अभी तक की जो गतिविधियां, क्या हो रहा है? यहाँ के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिसका विरोध बच्चे कर रहे हैं।
यहाँ पे शिक्षकों की भी कमी बताई गई है बच्चों के द्वारा। हाँ तो जिस विषय पे सारे बच्चे मिलकर एक ज्ञापन दे रहे हैं हाँ और ज्ञापन को मैं कलेक्टर सर तक के ले जाऊंगा और जो समस्या है उनको बता करके कोई ना कोई समाधान निकालने की कोशिश करूँगा। साथ ही अभनपुर में ज्यादातर स्कूलों में देखा जा रहा है युक्ति उपकरण में जो घोटाले हुए हैं, जिसके चलते वैसे भी जो शिक्षा प्रभावित हो रही है बहुत बड़े स्तर पर, और विकासखंड शिक्षा अधिकारी पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। उस पर अभी तक ऐसा कुछ कार्रवाई होने का अंदेशा है या फिर यूं ही ऐसा चलता रहेगा? इस विषय में तो मुझे जानकारी नहीं, शिक्षा विभाग से ही आपको जानकारी मिलेगी। चलिए, तो ये थे तहसीलदार सोनकर जी, जिनका कहना था कि जो बच्चे हैं उनकी शिकायत पे यहाँ पर पहुंची हुई है प्रशासन की टीम, वे कार्रवाई करेंगे, किस दिशा में करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये पहुंचे हुए तो हैं, जांच जारी है। हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे इस खबर से संबंधित अपडेट, जहां पे आपको पता चलेगा कि आखिर कुलदीप सर को लाया जा रहा है या फिर नहीं। आप क्या कुछ बताना चाह रहे हैं इस पे? जी, कल जो आदेश आया है अचानक से हाँ संलग्नीकरण का एएसएल कुलदीप सर का, वो पूरा देखने से ही राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है। क्योंकि पूर्व में जो यहाँ के 2 शिक्षक है, आपने अभी जो बात कर रहे थे गाली गलौच वाली, उसमें पूर्व में 2 शिक्षक है, CL साहू सर और एक मैडम है टिकेश्वरी श्रेय जी। उन दोनों के खिलाफ पूर्व में शिकायत हुई गंभीर मामले में और जांच भी हुआ, दोषी भी पाया गया। आरोप सिद्ध होने के बाद उसमें अनुशंसा भी किया गया कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कुछ षड्यंत्र पूर्वक नहीं हो पाया। और अभी जो अचानक से पूर्व को कार्रवाई करना छोड़ के अभी जो कार्रवाई हुआ है सर के ऊपर, इसमें न तो कोई आरोप उसका सिद्ध हुआ है और उसमें 2-3 पॉइंट लिखा हुआ है कि महिला शिक्षक के साथ कुछ गलत बर्ताव हुआ है। तो वो महिला शिक्षक पहले बात तो DO तक वो पहुंची नहीं है। उसका आवेदन सिर्फ शाला विकास समिति में लगा हुआ था, जो उसे निरस्त कर दिया गया क्योंकि वो खुद आवेदन लगा के वो खुद उपस्थित नहीं हुई, तो उसको निरस्त कर दिया गया है, DO तक पहुंचा ही नहीं। तो कहीं न कहीं अधिकारी लोग भी इसमें निराधार उसमें उल्लेखित करते हुए षड्यंत्र पूर्वक साहू एएसएल कुलदीप सर को हटाया गया है। और बच्चों का जज्बा इसलिए है क्योंकि इन्होंने फर्क देखा है। पहले जो प्रभारी प्राचार्य थी, जो टिकेश्वरी से वो पहले थी प्राचार्य, उसके हटने के बाद जैसे कुलदीप सर जो प्राचार्य बने, तो इन्होंने फर्क देखा उस चीज में कि पहले बिल्कुल भी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते थे, बच्चे लोग इधर उधर कहीं कहीं घूमते रहते थे, लेकिन सर के आने के बाद पूरा डिसिप्लिन मेंटेन हुआ। इसीलिए बच्चे लोग उसके प्रति जज्बा दिखा रहे हैं कि सर को वापस आना चाहिए। सर के ऊपर जो भी आरोप लगा है वो पूरा निराधार है। अभी तक उसमें जांच रिपोर्ट आया नहीं, अभिमत आया नहीं, डायरेक्ट कार्रवाई कर दिया गया। तो ये षड्यंत्र, इसमें राजनीतिक षड्यंत्र पूरा लग रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से लोग बता रहे हैं, और ये वाकई में है भी, क्योंकि शाला विकास समिति और पालक समिति के पदाधिकारी भी यही बता रहे हैं कि अभनपुर में अंधा गुरु बहरा चेला के तहत शिक्षा की स्थिति को तय किया जा रहा है। पैमाना यहाँ कुछ भी नहीं है, बस दिन प्रतिदिन शिक्षा का स्तर गिरता ही जा रहा है। देखने समझने वाला यहाँ कोई नहीं है, सब कान बंद करके गांधी जी के 3 बंदर के जैसे बैठे हुए हैं। और बड़ी बात, विकासखंड शिक्षा अधिकारी अभी भी यहाँ पे नहीं पहुंची, इतने बड़े मुद्दा होने के बाद भी। पटेवा में भी हमने दिखाया आपको, पटेवा के साथ साथ ऐसी बहुत सारी स्कूलें हैं जहाँ पे लगातार कभी शिक्षक हंगामा करते नजर आते हैं, कभी शिक्षक गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं, कभी शिक्षक बच्चों को अभद्र गानों में डांस कराते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पे सुनवाई के लिए कोई भी नहीं है। ऐसी खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।